एक बंदा बेच रहा है मारुति, एक बेच रहा है मर्सिडीज। दोनों के शोरूम आजू बाजू में खड़े हैं, बट स्टिल मर्सिडीज इज ऑल्सो सेलिंग एंड मारुति इज ऑल्सो सेलिंग। कोई भी अच्छी फार्मा कंपनी में एक छोटे गलती के वजह से पूरी कंपनी बंद हो सकती है। द लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड। सो हाउ आर वी इंटीग्रेटिंग आवर सॉफ्टवेयर इन दैट? पैरासीटामोल बनाना, उसका पेपर का पूरा एक बंच बनता है। एक प्रोडक्ट के लिए अगर एक बंच बनता है तो उनके पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स बनने के लिए आती है। इन दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा सॉफ्टवेयर भी इंटीग्रेटेड है, तो इसमें ब्रिज होने का चांसेस कितना है? कोई ऐसा ताला नहीं कि जिसका चाबी नहीं, बट What's the difference between India and Arab if we compare petroleum into that? आप वहाँ पे जाओ, आप खुद नोजल निकालो, पेट्रोल डाल दो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। What's the best advice you've ever received? हमें प्रोडक्ट की प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ऐसा वैल्यू बनाना है कि पब्लिक हमारे प्रोडक्ट को हमारे ही प्राइस पे ले। Closing a clients like Shell and many more Arabic clients, you are also having Ultratech Cement. So how did you crack them all? We are having a bigger than those customers. Hello and welcome to Beyond the Noise, Soham sir. So today we are having Soham sir on our show, who is having his own IT firm and is working into three different verticals, which is a weighing thing, in which he's having a great product. And he's also having a cybersecurity product out of that. And third, he's having a pharma tech product. So in the market where these three things are currently booming, so इसमें से आपको बहुत सारा knowledge मिल पाएगा. So once again, welcome to the show. Thank you, And it's a Grace. pleasure for us that you are on the show, and the topics which we have selected for the podcast are phenomenal. So onto that, let's shift the gears to pharma tech. So pharma tech तो बहुत बड़ा और wider topic है, जिसमें compliance है, data integrity, there are multiple things involved. So how did you enter that vertical and what basically you are building in that? सो बेसिकली फार्मा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो इंडस्ट्री में बहुत कॉम्प्लायंस है, बिकॉज ऑफ दे आर मेकिंग दोज प्रोडक्ट्स वो इज अटेंडिंग द ह्यूमन लाइफ्स। Correct. ठीक है, उसमें हम 100% टेक्नोलॉजी को नहीं ले जा सकते क्योंकि उसमें ह्यूमन लाइफ्स इन्वॉल्व है। अगर सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज़ से अगर किसी की लाइफ पे आ जाएगा, देन you cannot survive or your software, your company will be ended. तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत AI को लाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी क्या है कि सिस्टम में किसी को QC में QA में मतलब क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी चेकर्स को बैचेस को लेना है तो उसको पेपर वर्क्स बहुत करना पड़ता है। सिस्टम 1 क्लिक में दे देता है। सेकंड, कोई आइटम्स जो है उनकी एक्सपायरी होने वाली है तो उसका रिजोल्यूशन उनके पास सिस्टम के थ्रू आ जाता है। तो वो सब चीज़ हम इसमें इन्वॉल्व करके ला रहे हैं। थर्ड, कि लास्ट जो पार्ट है जो अप्रूवल का फिनिश गुड का, ठीक है, जो मार्केट में जाएगा और Human पब्लिक consumption में आएगा. आएगा तो वहाँ पे कंपलसरी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, भले ही वो सॉफ्टवेयर है, बट स्टिल देर आर मल्टीपल अप्रूवल्स चेकर मेकर्स। आफ्टर दैट system will allow in inventory those finished good to be entered. How does the quality control in pharma majorly work? That हमने हमारा सॉफ्टवेयर तो इंटीग्रेट कर दिया, स्टिल वी नीड टू हैव दैट ह्यूमन इंटरफियरेंस, राइट? उसका एक प्रोसेस है। जैसे कोई रॉ मटेरियल्स हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें पैरासीटामोल्स बनानी है, तो पैरासीटामोल्स के लिए वी रिक्वायर सम रॉ मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल्स, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स, दोज आर ingredients we can say. अच्छा, पैकिंग मटेरियल्स आल्सो कम इन दैट इंग्रेडिएंट Of course. सेक्टर. ओके. Of course. When raw materials come inside the premises, तो उसकी प्रोसेस QC में ऐसी है कि भाई उसको क्वारंटाइन करो, कुछ दिनों के लिए उसको क्वारंटाइन में रखना पड़ता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, देन इट विल बी गो फॉर द टेस्टिंग पर्पस। तो क्वारंटाइन से वो फिर टेस्टिंग में जाता है। टेस्टिंग में जाने के बाद उसमें से कुछ सैंपल निकाल के चेक करना पड़ता है। वो अगर ओके, देन इट विल बी कम इनसाइड द इन्वेंट्री ऑफ आवर प्रीमाइसिस। एक बार वो रॉ मटेरियल में आ गया, उसके बाद वो रेडी टू यूज़ हो जाता है फिनिश गुड को बनाने के लिए। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल जो आप देखते हो कि भाई वो कवर में आता है, उस पे कोटिंग लगा होता है, प्लास्टिक का एक पत्ता होता है जिसमें Airtight, से I आप feel. जिसमें से आप टेबलेट निकाल, दोज आर द पैकिंग मटेरियल्स। So that also comes in that thing. Of course. See, basically, it's a full ingredient of that finished good product, Correct. single product. तो उसके बाद
पूरा प्रोसेस चालू होता है प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन के पास जितना भी रिक्वायरमेंट्स है पैरासीटामॉल्स का, तो उसके बेस पे वो क्यूसी और वो स्टोर्स वाले को रिक्वेस्ट करते हैं कि पैरासीटामॉल का ये बैच है, उसके लिए हमें इतना इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर है। तो वो वन बाय वन रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको दे देते हैं। करेक्ट। उसके बाद प्रोडक्शन चालू होता है। यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म नहीं होती है, अभी तो प्रोसेस प्रोडक्शन की अब स्टार्ट होती है। तो इसमें अलग अलग चीज़ होती है कि भाई जैसे आपको टैबलेट्स बनानी है, तो टैबलेट्स के लिए उसका शेप देना पड़ता है, फिर उसका कोटिंग करना पड़ता है, उसका पाउडर होता है, वो अलग अलग स्टेज पे जाके एक फिनिश गुड तैयार होता है, ओके। जिसमें से कुछ बोलते हैं कि भाई कुछ यील्ड भी निकलता है। यील्ड मीन्स वी कैन से कुछ डैमेज हो गया या कुछ कम सो निकला व्हेन यू आर प्रोडक्शन, कन्वर्टिंग फ्रॉम पाउडर टू सॉलिड प्रोडक्ट, तो उसमें ही यील्ड निकलने के सबसे ज़्यादा चांसेस चांसेस होता है ना? होते हैं। ओके, जब कोटिंग लगता है तब वो ग्राइंडिंग होता है। ओके। आप देखोगे कि आप किसी टैबलेट को बीच में से तोड़ते हो तो ऊपर से एक प्लास्टिक जैसा निकलता है, हाँ, ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड कोटिंग। वो करेक्ट, पॉलिश्ड होता है। अगर वो पॉलिश नहीं करेंगे तो आपकी उँगली पे पाउडर चिपकता है, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है? करेक्ट। तो दीज़ आर द प्रोसेस। उसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट्स तैयार होती है, अगेन इट विल गो फॉर द क्वारंटाइन। सो सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वो करने के बाद फिर वो फिनिश गुड तैयार होता है, उसका सैंपल निकलता है, फिर उसके कुछ सर्टिफिकेट्स निकलते हैं। वो सर्टिफिकेट के बाद वो एक फार्मा एक्सपर्ट के पास जाता है, उसके अप्रूवल के बाद वो मार्केट में जाने के लिए तैयार होता है। तो तो इट्स अ ह्यूमन ह्यूज प्रोसेस। ह्यूमन इंटरफियरेंस इसमें तो इट्स अ कंपल्सेशन थिंग, बिकॉज़ हम लोग ही कंज़्यूम कर रहे हैं ये कर चीज़ रहे हैं। को, राइट? सो नाउ टेल मी दैट हम इसमें क्यूए क्यूसी को हेल्प कर रहे हैं। सो हाउ टफ इज़ द इंटीग्रेशन? और ये चीज़ को कोई भी अच्छी फार्मा कंपनी में इंटीग्रेट करने से पहले व्हाट आर द वैलिडेशंस व्हिच दे डू? बिकॉज़ दे आर नॉट इन दैट वे, बिकॉज़ एक छोटे गलती के वजह से पूरी कंपनी बंद हो सकती है। द लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड। So how are we integrating our software in them? सी हर एक लेवल पे जो प्रोसेस मैंने आपको बताई, हाँ, हर एक लेवल पे 2 तरीके के अप्रूवल्स रिक्वायर है। ओके, हम इसको डिजिटलाइज़ेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि पेपर वर्क कम हो जाए। जैसे मैंने आगे ही बताया कि एक पैरासिटामॉल बनानी है, तो उसका जो बैच बनेगा और ये जो पूरी प्रोसेस हुई, उसका पेपर का पूरा एक बंच बनता है। हुँ, अभी ऐसा एक प्रोडक्ट के लिए अगर समझो कि 50 या 100 पेज का अगर एक बंच बनता है, तो उनके पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स बनने के लिए आती है करेक्ट, और वो सबको सँभाल के भी रखना पड़ता है बिकॉज़ व्हेन यू आर डूइंग द ऑडिट्स, दोज़ ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। करेक्ट, सो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर में इसको लेके जा रहे हैं ताकि जब ऑडिट भी करना हो तो सिंगल क्लिक पे हमें वो मिल जाए। सेकंड, कि सारे जो अप्रूवल्स होते हैं हुँ, वो डिजिटली साइंस के साथ होते हैं, ओके, जो हर एक बंदे को असाइन की हुई है। उसके अलावा अगर किसी ने वो डिजिटल साइन को यूज़ कर लिया है, देन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। करेक्ट, तो ये सारे प्रोसेस पे ऐसे-ऐसे चेकर्स मेकर्स रखे हुए हैं ताकि वो एक सिस्टम पे आके रुके। सेकंड, कि वो बंदा खुद उसकी ज़िम्मेदारी ले। तो इसमें ब्रिज होने का चांसेस कितना है दैट वो वॉल को ब्रिज करके ही कैन एंटर इनटू द सिस्टम? सी अगर ह्यूमन माइंडसेट देखे देन वी हैव ऑल द ब्रिक्स। ओके, कोई ऐसा ताला नहीं कि जिसका चाबी नहीं है। बट जो उसके ऊपर बंदा बैठा है, वो उसको कितना कंट्रोल कर रहा है, नीचे वाले को, उसके ऊपर डिपेंड है। वरना अगर चोरी करनी ही है, हाँ, देन लॉट ऑफ वेज आर देयर। करेक्ट। So, you know, you are also having a vertical in cyber security. So, have you integrated that vertical into pharma tech? Because that's must necessary यस। if you are having a great compliance in the product. Because ये सब चीज़ उतनी कॉन्फिडेंशियल होती है that बहुत इट्स अ उसके लेवल्स और बैरियर्स वेरी दे आर n number of levels in So barriers in that. all the pharma customers require the cyber security. Why? Let me tell you one thing. The formula of paracetamols. So the formula of paracetamol, they don't require to go out of the premises. So यहाँ पे उनको सिक्योरिटी चाहिए। कैसी सिक्योरिटी? अगर उनके पीसी में कोई बैठा भी है और वो बंदा खुद अवेलेबल नहीं है, जैसे आपके पीसी पे अगर मैं बैठ जाता हूँ, मेरे को आपका पासवर्ड पता नहीं है, आपने पासवर्ड डाल के रखा है या नहीं रखा है, देन स्टिल
I will get the logs that someone is operating my computer. अगर मैंने 2 बार आपका पासवर्ड गलत डाल दिया या सही भी डाल दिया, ठीक है? तो 2 बार गलत डालने के बाद माय सिस्टम विल बी ऑटोमैटिकली लॉक्ड अंटिल आई कम। वो सिस्टम चालू नहीं होगा और वो सिस्टम चालू करने के लिए कस्टमर्स को हमारी ज़रूरत पड़ेगी कि ये लॉक हो चुकी है सोहम भाई, अभी इसको स्टार्ट करो वापस। तो आइडेंटिफाई कैसे करेगा दैट ये इसके सिस्टम और ये इसकी नहीं है? सी फर्स्ट उसका पूरा नेटवर्किंग करना पड़ता है। सभी कंप्यूटर्स को एक प्रॉपर डोमेन में लाके उसका आईपी असाइन करके एक बंदे को असाइन करना पड़ता है। तो ये स्टार्टिंग फेज होता है। उसके बाद सिक्योरिटी स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट सिक्योरिटी में आता है सॉक एज सर्विसेज, ठीक है? तो सॉक एज सर्विसेज क्या है कि वो मॉनिटर करता है 24 आवर्स कि आपके जैसे 100 कंप्यूटर्स है, तो 100 कंप्यूटर्स में कितने बंदे काम कर रहे हैं, कितनी फाइल्स कॉपी होती है, कितनी डिलीट होती है, कितने ईमेल्स आपको आते हैं, जिसमें से फ्रॉड कितने हैं, करेक्ट। सारा कुछ आइडेंटिफिकेशन 24/7 हमारी टीम करती है बैकएंड में। अगर हमें कुछ भी डाउट लगता है कि भाई जैसे ध्रुवीश भाई ने ये चीज़ रोज नहीं करते, आज उन्होंने क्यों की है, करेक्ट। तो immediately my team will call ध्रुवीश भाई एंड से दैट आर यू डूइंग दिस थिंग्स। अगर वो बोलते कि हाँ, देन इट इज़ ओके। अगर वो नहीं कर रहे, देन माई टीम विल इन्फॉर्म दैट समवन इज ट्राइंग टू डू दिस टास्क ऑन योर कंप्यूटर। Okay. So that's the same thing that, when you are logging into your any social media account or anything from a different phone, it gives you that ये location पे ये किसी ने किया है. So that's one validation which you come to know. चलो मैंने ही किया है तो भी मेरे को पता चल रहा है, अगर मैंने नहीं किया है तो भी मेरे को आइडिया आ रहा है. So that's the main सो क्या thing. होता है हाँ. ध्रुवीश भाई कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि किसी भी फार्मा कंपनी के लिए उनकी जो फॉर्मूलास है, जैसे पैरासीटामोल को बनाने के लिए जो फॉर्मूला लगती है, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? अगर वो लीक होती है, देन देर इज़ नो मैटर्स व्हाट सॉफ्टवेयर एंड व्हाट सिस्टम्स यू आर यूजिंग, ठीक है? तो अगर कोई बंदा वहाँ पे अंदर कोई भी फॉर्मूला को लीक कर रहा है, तो वो साइबर सिक्योरिटी से हमारे सॉक एज सर्विस से वो पता चलेगा कि ये फाइल यहाँ से किसी ने कॉपी करके यहाँ पे ली है। तो जनरली फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम जाते हैं जहाँ पे पैरासीटामोल मैन्युफैक्चर होती है. इन दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा सॉफ्टवेयर भी इंटीग्रेटेड है. तो हाउ इज द कंप्लायंस थिंग वर्क्स दैट वो फॉर्मूला कैसे होती है? जैसे मैं एक न्यू कमर हूँ, मैं फैक्ट्री में जा रहा हूँ, आई एम इनटू द मैन्युफैक्चरिंग थिंग. अभी मेरे को टैबलेट को मैन्युफैक्चर करना है तो ऑब्वियसली मेरे को पता होना चाहिए दैट ये सब चीज़ें जाती है. तो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए क्या होता है कि अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, देन यू विल हैव द इंग्रेडिएंट्स ऑन दैट, करेक्ट. ठीक है? जैसे अपने को अगर एक कोई पिज़्ज़ा भी बनाना है, तो हमें पता है कि उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए, टमाटर चाहिए, चीज़ चाहिए, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो वो फ़ॉर्मूला अगर आपके पास है, देन यू विल हैव हार्ड कॉपी ऑफ दैट, ठीक है? या तो फिर सिस्टम में होगा। अभी हम यहाँ पे पेपर निकालने की बात कर रहे हैं कि हमें सारा पेपरलेस कुछ बना रहे हो. पेपरलेस करना है। ऑन अ फिंगर्स वी कैन हैव ऑल द डेटास ऑफ माय कंपनी। अगर कोई भी छोटी से छोटी भी फार्मा कंपनी होगी तो उसके 50-60 एम्प्लॉइज़ होंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इज़ देयर और प्रोसेस इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस। तो वहाँ पे अगर कोई बंदा कॉपी डेटा को लीक करने के लिए 2 ही चीज़ है, या तो वो उसका फ़ोटो लेगा, या तो फिर स्क्रीनशॉट लेगा, या तो उसका पीडीएफ करके किसी को सेंड कर देगा या पेन ड्राइव में लेगा, कुछ ना कुछ होगा। तो वो सारा मॉनिटरिंग हमारे यहाँ पे होता है और इमीडिएटली वो रिस्पॉन्ड भी हम करते हैं, ओके. चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, कि आपके यहाँ से ये फाइल कॉपी हुई है। सो ओके. आर यू अवेयर ऑफ दैट और नॉट? तो वो सब चीज़ें फाउंडर के पास जाती है या अब दी टीएल हु इज मैनेजिंग दैट. करेक्ट। तो एनी हार्डवेयर इंटीग्रेशंस व्हिच पेन ड्राइव और एनी हार्ड ड्राइव वो लोग अगर प्लग इन करते तो दैट्स आल्सो तो भी हमारा सॉफ्टवेयर उसको नोटिफाई करता है. बताएगा, करेक्ट। ओके. उससे ही पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज हमारे जो हर्ष संघवी सर है, वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जैसे जो अभी रथ यात्रा हुई, वो पूरी मॉनिटरिंग एआई के थ्रू हुई। अभी एआई ने उसमें ऐसा रोल दिया है कि आज तक पहले कोई भी रथ यात्रा में ऐसा नहीं हुआ है।
तो उनका एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, नॉट मिस यूज़। करेक्ट, और पूरे अहमदाबाद सिटी को या गुजरात को कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। सो ऑन टू दैट इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस। हमने मल्टीपल वर्टिकल में बहुत डीप डाइव की। नाउ आई वांट दैट जो भी टू बी स्टार्टअप फाउंडर है, दैट यू नो द नीश व्हिच वी आर करंटली हैविंग इज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस ओनर्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स। सो व्हाट्स द बेस्ट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड, और वो हमारे व्यूअर्स को आप कहना चाहते हो दैट उससे आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है? सी एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, अगर कोई बंदा चाह रहा है कि भाई इस इंडस्ट्री में हमें आगे बढ़ना है, सी कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे आईटी हो चाहे नॉन आईटी हो, बिजनेस सभी में पॉसिबल है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स लाइव है जो अलग अलग इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं। बट हाँ, अभी की जो जनरेशन है उनकी मेंटालिटी के हिसाब से मैं वो कहना चाहूँगा कि पहले तो एक जगह पे फोकस करो। करेक्ट, सेकंड, डिमांड देखो कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। और थर्ड, आप अपने एक्सपेंस को कम करने की जगह पे आप अपना प्रॉफिट बढ़ाओ। सी अभी जो जनरेशन है उनकी मेंटालिटी क्या है कि भाई हम काम भी करें और हम अपनी लाइफस्टाइल को भी उतनी स्टेबल करें। तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट की प्राइस कम करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ऐसा वैल्यू बनाना है कि पब्लिक हमारे प्रोडक्ट को हमारे ही प्राइस पे ले। सी 2 टाइप के मार्केट्स चल रहे हैं। एक बंदा बेच रहा है मारुति, एक बेच रहा है मर्सिडीज़। दोनों के शोरूम आजू-बाजू में खड़े हैं। बट कोई भी बंदा एंटर होने से पहले देखेगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और मैं कितने तक जा सकता हूँ। बट स्टिल मर्सिडीज़ इज़ ऑल्सो सेलिंग एंड मारुति इज़ ऑल्सो सेलिंग। दोनों ही 4 टायर में जा रहे दोनों हैं। में एसी भी है, हाँ, स्टीयरिंग भी है, 4 बंदे को बिठा के ला। डिफरेंस इज़ लग्ज़री। करेक्ट। So luxury creates a brand recall value, करेक्ट। right? That how do you identify that? सी ब्रांड बनाने के लिए जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपकी प्रोडक्ट कोई बंदा किसी और को रिफ़र कर रहा है, देन यू आर इन करेक्ट वे। अगर कोई आपकी प्रोडक्ट को ब्लेम कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। Correct. Still, you have to make it better and better and better. It will take time. It is not a one day job. वो टाइम लेगा। बट आफ्टर सम टाइम अगर आप करेक्ट वे पे हो, देन यू विल गेट योर गोल। So what's your advice to a simple person who is thinking to quit his 9 to 5, और उसने अभी-अभी जस्ट ग्रेजुएशन खत्म किया है. He wants to enter a new vertical, और वैसा कोई vertical in which he can be profitable after some good amount of time, और वैसी कोई इंडस्ट्री जिसमें वो जा सकते हैं. He wants to go only with business or a startup. So what's your advice on to that? यस, सो आफ्टर कॉलेज ही मस्ट बी हैविंग सम नॉलेज ऑन दैट इंडस्ट्री। अगर वो कुछ भी पढ़ा है, चाहे डिप्लोमा किया है, आईटी किया है, मैकेनिकल किया है, उसका थोड़ा बहुत उसको नॉलेज होगा, बट नॉट प्रैक्टिकली, Correct. ओनली थियरी। Theoretically. So my suggestion is 1 year, 2 year, 3 year, just do the job. Understand the market. Understand how the work is growing in this industry. Correct. And कहाँ पे लीकेजेस है उसको आइडेंटिफाई करो। एक बार अगर आपने कोई लीकेज को बंद कर दिया, देन यू विल बी अ गुड बिजनेसमैन। So that's the main thing. That's very nicely said, that leakage is at the point which gives you and finds you a market gap. That ये leakage इसलिए जा रहा है, then I found a market gap in that. That creates a brand or a great और business in the बहुत future. सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें बहुत सारे लीकेजेस Leakage है। है. अगर वो बंदा लीकेजेस को ढूंढ रहा है, देन ही इज द गुड बिजनेसमैन Correct. इन अ फ्यूचर। So let's start with the weighing thing, that आपको कब लगा that ये market बहुत बड़ा हो सकता है, and there are many different verticals out of that in which you started. Thanks for having me here. Now, this journey has started a few years ago, and I researched the market that there are a lot of problems are coming with different industries and all. तो रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेन जो थिंग है, मटेरियल कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। एट द एंड तो वहीं पे है। जो भी बिजनेस है, इट डिपेंड्स ऑन वेयर द मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम एंड वेयर इज इट गोइंग। सो द थिंग इज व्हेन द मटेरियल इज कमिंग, इट गोइंग्स टू लोड द वेट्स और taking the weights of that products which is coming out from the suppliers.
तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स ऐसे आ रहे थे कि सम काइंड ऑफ थेफ्ट्स बीन डन बाय द ऑपरेटर्स, some of the weights they were keeping inside the trucks and all, and those all weights was counting as a raw materials. Okay. Okay, so what we have done, we have implemented some automations in these softwares. Okay. These softwares works with the automations like human detections. So what happens, example, say that truck is having some persons inside the lorry and they were hiding somewhere. So system automatically identify that someone is inside in the trucks. So system will automatically say let him come out from the system, from the truck, and then after we weigh the truck. So around 50-60 kgs also matters with the raw materials, Correct. and it's not like in the same we can say the single industry. It is having a multiple industry wide business across the world. So we thought that we have some automations we implement, and then we see where exactly we can spread and we can stop the thefts. करेक्ट. सो बेसिकली व्हेन वी स्टार्ट, हमारा मेन प्रॉब्लम वही था दैट पेट्रोलियम इंडस्ट्री में अगर जाते हैं या कोई भी वेइंग स्केल में जाते हैं, Correct. सो द मेन पॉइंट इज दैट ड्राइवर इज टेलिंग दैट आप इतने का पेट्रोल मेरी गाड़ी में लोड करो, एंड इट वाज नॉट द एक्चुअल पेट्रोल जो उसकी रिसिट ही वाज गिविंग हिम टू द फाउंडर, राइट? सो ये मार्केट गैप वेरी इट्स वेरी क्रूशियल बिकॉज यू हैव टू प्ले विद द नंबर्स इन दैट, राइट? कि एक भी नंबर प्लस माइनस फ्लक्चुएट हुआ देन देर आर बिग बिग एंट्रीज जो वहाँ पे फ्लक्चुएट होनी चाहिए. तो उसमें आपको कैसे आइडिया है दैट ऐसा कुछ करते हैं जिससे देर शुड बी अ सिंपल एंड अ क्लियर, यू कैन से, अ वैलिडेशन फ्रॉम ड्राइवर्स एंड ऑल्सो एंड फ्रॉम द फाउंडर्स एंड ऑल्सो, दैट उनको लगे कि नहीं भाई ये बंदा परफेक्ट ही कर रहा है, देयर इज नो ब्लफिंग इन बिटवीन. Let me come to the petroleum industry. Now this idea comes from one of my friends petroleum business. ओके. When I went there, there are two types of petroleum working in the industries. One is cash and one is credit. ओके. सो जो हाईवे पे जो बिजनेसेस होते हैं पेट्रोलियम के, वहाँ पे मल्टीपल ट्रक्स आते हैं जो क्रेडिट में पेट्रोल्स लेके जाते हैं, ओके. जिसको हम उधार बोलते हैं अपने में. करेक्ट. ठीक है. और दूसरा जो होता है वो सिटी पेट्रोलियम होता है, जहाँ पे वो कैश कस्टमर्स आते हैं, 100 का 500 का पेट्रोल निकलवा के पैसा दे के वो निकल जाते हैं. नाउ लेट मी कम टू द क्रेडिट कस्टमर्स. क्रेडिट कस्टमर्स नॉर्मली डू विद द ड्राइवर्स. सो व्हाट दे डू, they take the 5,000 receipts of the diesel ओके. from the filler. Now filler only fill around 4,500 diesel. Now if I say just give me the receipt of 5,000, filler will be give you. The problem is coming after that. So basically after 10 days 15 days they do the calculation and they give the outstanding to the customers. Now customers will be surprised that on this date driver took 5,000 from me and I am getting the receipt of 4,500 or 5,500. So there are two scenarios. Okay. Now the communication between the supplier and customers is crashing here. ओके. We introduce one application. That application filler make the entries. They take the signature of driver and photo of that driver, and that whole bill directly goes to the founder or his owner, the driver's owner. So immediately he will get that this filler, that driver has filled up diesel on this way, on this petroleum, and this is the receipt. Secondary, every 15 days the petroleum owners generates the outstanding of each and every credit customers. ओके. So we designed the customer portals that customers can easily get his outstanding, his all invoices from his platforms. He doesn't have to ask to the owner of that petroleum. करेक्ट. Third thing is we introduced the integration part. In petrol station you must be visit so many times. There are 20 rupees bill is also there, 100 rupees bill is also there for the cash customers, as I can say. Okay. Someone needs to be enter all the bills one by one to get his sales, to maintain the stocks, to maintain the inventories and all. What I did, I integrate this software with the Tally. ओके. Now every month
every businessman has to send his data to the CA. Now, CA cannot enter thousands or 1 lakhs entries of each customers. Correct. So we introduce one small utility for the CA. When he press one button of synchronize, all his petroleum's data automatically comes into the tally. Okay. He doesn't have to click anywhere else also. It's a direct integration from Correct. the app to Tele. Correct. Correct. To app to the tally. Now, the easiest way, the filler has done his job. Credit customer gets his own statements. CA gets all the sales and all, the receipt and purchase. So now owner is free. Correct. Now owner doesn't have to involve in this petroleum business. Yeah, sometime miscommunication happens, some collections comes out from the fillers. That will be a different thing. But the main process of the petroleum is ended here. So you are trying to automate the whole system. That पहले बहुत सारा cliche होता था that owner has to call the driver that ये महीने का बिल कितना है यार. He was not satisfied that ये bluff कर रहा है या सही है, right? And you thought that अभी हम वैसा कैसे कर सकते हैं that owner का involvement ही कम हो जाए. And the process should be automated in that way that उसके पास authenticity भी रहती है वो चीज़ की. So every day अगर for example मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, right? मैं 2 दिन में एक बार पेट्रोल फिल करवाता हूँ 5,000 रुपए का. तो मैं 2 दिन में एक बार फिल कराता हूँ तो उसकी रिसिट डायरेक्टली ओनर के पास चली चली जाएगी. जाएगी. वो अपडेट कब मतलब एनी अपडेशन टाइम या डायरेक्टली वो No, no, no. होती है. Immediately it reflects on that WhatsApp. ओके. If internet connectivity is not there, करेक्ट. okay, then it will go the SMS. Okay, so you have integrated two ways that through network coverage also or without network coverage also through SMS. Okay, so into that I also had a question that you're having some great clients in this, right? Having a business in this and evolving, but closing a clients like Shell and many more Arabic clients. You're also having a client named Ultratech Cement, which is currently tier 1 companies involving in the GDP of our country, right? So how did you crack them all? It's not that easy to crack this all big clients. और आपने ये initially it looks easy, but it wasn't that easy. Yeah. So what was the thing behind So that? initially stage पे लगता है कि हम कस्टमर्स को कैसे एंगेज करेंगे, बट द बिहाइंड द स्टोरी देयर इज अ रिसर्च. Correct. Research means what is the demand in the market. Okay, for example, if I say कि कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर तो लेके रखा है, यूज कर रहा है पिछले 10 साल से 15 साल से, बट स्टिल समवेयर ही इज नॉट सेटिस्फाइड. Correct. It doesn't matter he's spending thousands of money or lakhs of monies, crores of monies. Even SAP, where the SAP is installed, that customers also require some customizations. And the customers, what you are saying, sales and Ultratech, we are having a bigger than those customers. So you In- covered the whole Arabia. That's what I Correct. feel when we went through your website. Yes, we serve around 25 countries, different industries and different mindsets. Wow. Okay, now our specialty is we research, we know the business, how your business is working. For example, one of our customers having 13 countries covered, Okay. he was doing the business since so many years. When he approaches, technically ratio is 80% customers are approaching us, 20% we are approaching. Now, when he approached me, that time he explained his whole process across the 12 countries. This is how we are doing the business. Now, the process they were following, it was too big. Hmm. We introduce and we explain them, this is how the process is going to be work, and here you will get the Efficient output. efficient outputs. Correct. After 1 year, he compared the last year and current year. He realized that what Soham Bhai said, we got the profit on that. So you are increasing the revenue by making it more efficient, like a consultant basically. My aim is not only selling the software.
Correct. If you are satisfied with my softwares with me, then you will say to another peoples. 3 तरीके का बिजनेस है. तो अगर आप सेल करते हो एंड कस्टमर्स गोस, तो वो आपका सेल हुआ. अगर आपने सेल किया, कस्टमर वापस आया, देन यू आर बिल्डिंग द ट्रस्ट. Correct. If you are selling someone and he's saying to others, Word of then mouth. then वो आपका ब्रांड होगा. Correct. So across 25 countries, 5,000, 10,000 customers, managing those all peoples, not even we can say in a day 10 calls for supports. So I want to take this my software as a brand. Correct. So basically, what is the sustenance period that if I am having a company and I want to integrate your software, so मेरे को minimum 6 months, quarterly, half yearly या yearly का एक I have to give you PO for that, or how does it all work? No, it is not like that. It is depending what's your need. Correct. What exactly you are doing in manual way. Correct. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सेल में मैनेज कर रहे हो, वर्ड में मैनेज कर रहे हो, आप कैलकुलेटर से कुछ भी करके हिसाब करके दे रहे हो, ठीक है, तो वो सब आपका 1 क्लिक पे सिस्टम पे आ जाता है. सेकेंडरी, अगर आपको कितने भी टाइम का डेटा आपको इसमें रखना है, सिस्टम विल नॉट हैंग इवन विद द 1 सेकेंड, इट विल गिव यू इमीजिएटली. थर्ड, आपकी जो प्रोसेस है उसको हम कितने बेहतर तरीके से इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते. नाउ लेट मी कम टू योर फर्स्ट क्वेश्चन. Correct. We are having 3 different industries. Now, if I say weighing industry, if I say petroleum industry, I'm talking about these 2 industries where the peoples are not educated. Okay. Now, just think, अगर वो फिलर है जो पेट्रोल डाल रहा है, वो कितना पढ़ा लिखा होगा? कुछ नहीं. जो वेट्स कर रहा है ट्रक्स के, वो कितना पढ़ा लिखा होगा? कुछ नहीं. स्टिल दे आर यूजिंग अवर सॉफ्टवेयर because we think like a user. The In UI a- should be very simple and Very clear. simple. Correct. Yeah. For example, you are using WhatsApp or something. It is very easy to use. Someone download and start chatting with the other people. Same like we design the software for the owner is different UI, feeler is different, and for the customer is different. You are having 3 different UI for a single application. Correct. Okay. Just because of the knowledge gap. करेक्ट. तो दैट्स समथिंग वेरी ग्रेट दैट एक ही एप्लीकेशन का आप 3 यूआई इसलिए डिजाइन कर रहे हो दैट वो इजी टू यूज हो. एनीवन अगर ही इज नॉट हैविंग दैट ग्रेट एजुकेशन, ही इज नॉट एबल टू कोप अप विद दैट टफ वर्ड्स, तो वो उसकी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके वो पढ़ सकता है. सो ऑन टू दैट आई एम हैविंग दैट यू ऑल्सो नेम्ड इट एज अ अनमैन्ड सिस्टम, दैट इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम होता है. एंड इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग दैट ये चीज़ में इट्स अ कंपल्सेशन थिंग दैट ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए, तो ही प्रिसाइज्ड आउटपुट और रिजल्ट्स आपको मिल सकता है. सो कैन यू एलैबोरेट मोर ऑन व्हाट डज दैट अनमैन्ड सिस्टम मीन? उसके नेम में ही है कि अनमेंड, मतलब वहां पे कोई बंदा नहीं होगा. क्यों अनमेंड करना है? तो फर्स्ट थिंग, फॉर एग्जांपल वी आर इन माइनिंग इंडस्ट्रीज. सो माइनिंग्स में क्या होता है कि 1 घंटे में बहुत सारे ट्रक्स आ जाते हैं. वी कैन से थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स इन अ डे. अगर बंदा वहां पे रहता है तो उसको एंट्री करनी है, ड्राइवर को बोलना है, पर्ची देना है, तो उस सब में अराउंड एक ट्रक वे करने में अगर उसका 5 मिनट भी जाता है, अगर उसका 8 घंटे का ड्यूटी है, तो वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो यहाँ पे दूसरा भी एक प्रॉब्लम कहाँ पे है कि चोरी का, कि अगर वो ऑपरेटर और ड्राइवर अगर दोनों मिले हुए हैं तो वहाँ पे चोरी का भी कॉन्सेप्ट होता है कि वहाँ पे जो वेट्स दिखा रहा है वो ऑपरेटर चेंज भी कर सकता है, या तो ड्राइवर भी कुछ भी करके उसको चेंज कर सकता है. मार्केट्स में ऐसे डिवाइसेस आते हैं कि जो 100 मीटर की रेंज में रिमोट से वेट्स को चेंज करते हैं. ओके. जो वेट्स वहाँ पे रखे होते हैं, जो वेब्रिज होता है, वो सब गवर्नमेंट्स के थ्रू सील्ड होते हैं, बट स्टिल दे आर एबल टू चेंज इट. दे आर एबल टू चेंज इट. तो यहाँ पे अनमेंड लाने का हमने इसीलिए सोचा कि एक तो थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स हाउ कैन वी रिमूव. नाउ अनमेंड में क्या होगा कि जो 5 मिनट में जो ट्रक्स जा रहे हैं वो विद इन
1 मिनट के अंदर वो ट्रक चढ़ेगा और ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। करेक्ट, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका सारा डेटा पहले से ही आरएफआईडी के थ्रू सिस्टम में डाला होगा। ओके। तो सो व्हाट जैसे डज दैट हम RFID मीन? या आरएफआईडी इज़ यू कैन से दैट आपने देखा होगा कि आप कहीं पे टोल टैक्स पे जाते हो, हम्म, जो आपके टैक्स कट होते हैं, हाँ, जो आपने फास्टैग लगाया दैट इज़ आरएफआईडी। ओके, सो आपके डेटा ऑलरेडी उसमें स्टोर है। आप रिचार्ज करवाते हो और टोल टैक्स पे जाते हो और वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। तो करेक्ट, सेम थिंग इज़ हियर। यहाँ पे वो इंटरनल उनके ट्रक्स होते हैं जिसका डेटा उनके पास पहले से रहता है। ओके, तो उसको एक टैग दिया जाता है, वो टैग वहाँ पे ट्रक पे लगा होता है। ओके, जैसे ही गाड़ी वेब्रिज पे आती है, ऑटोमेटिकली आरएफआईडी स्कैन दोस डिटेल्स, इट टेक्स द वेट एंड सेव दोस डेटा इन द सॉफ्टवेयर एंड ट्रक्स विल बी कम आउट। इट्स अ वेरी एफिशिएंट थिंग दैट उसमें जो हम मिनिमल टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। यस। So on to that, we had a great conversation on the petroleum, the weighing scale and all that thing. मेरे को एक इसमें लास्ट क्वेश्चन ये है that what's the difference between India and Arab if we compare petroleum into that? That वहाँ पे पेट्रोल कैसे people are having that value या वैसा है ही नहीं that हर बार पेट्रोल आ ही रहा है तो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अरब कंट्रीज़ में जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इट्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट्स, ओके, नो प्राइवेट सेक्टर, नो प्राइवेट सेक्टर। इन इंडिया, वी हैव गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट। फॉर एग्जांपल IOCL, BPCL, HPCL, दोज़ आर गवर्नमेंट्स। Reliance, Naira, those are private sectors. करेक्ट, Third thing, if we are going with the governments, then we have a quality, then we have a price comparison compared to the privates. We will get the lowest price. If we are going with the private, yes, of course, we will get the some services extra compared to the governments. But somewhere we will have some, you can say the charges, प्राइस extra डिफरेंस, price difference we will have in private sectors. करेक्ट, करेक्ट, So that is the bigger changes. Third, Arabs are doing AI, good technology in petroleum, and compared to Arab in India, still हमारे पास बंदे खड़े हैं जो पेट्रोल डाल रहे हैं। ह्यूमन इंटरफियरेंस अपने इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू अरब्स। But do you think that locality or the mindset also plays a major role from India and Arab? Because यहाँ पे हम 50 का डाल रहे हैं और सोचेंगे that कोई है नहीं तो 50 का मैं 100 क्यों कर दूँ? And there, I feel the mindset is different. See, थोड़ा बहुत होता होगा, but do you think that can be a point why India is not integrating that? Yes, India is having a, we can say we have more population compared to the Arabs. Correct. You can say 10 times, 100 times. Okay. Now, in Arabs, you will not get Arab peoples compared to other countries' peoples. Correct, correct, correct. In Arab, we have they have multiple countries people who are staying there. But in India, it is not like that. In India, we have Indians. Now, यहाँ पे एजुकेशन का भी इश्यूज है। आप कहीं रूरल एरिया पे चले जाओ, गांव में चले जाओ, तो वहाँ पे बंदे इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते। ठीक है, तो वहाँ पे सिस्टम इम्प्लीमेंट्स करना थोड़ा हार्ड हो जाता है Correct. कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, नाउ आई कैन से द सम अफ्रीकन कंट्रीज आर ऑल्सो लाइक दैट कि वहाँ पे बंदे इतने एजुकेटेड नहीं है, तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस चाहिए। कि अगर आप एग्जांपल ले लो कि आप अमेरिका जा रहे हो, वहाँ पे बैंक में कोई बंदा नहीं होगा। Okay. ठीक है, वहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा। एक बंदा होगा जो आपको अगर कुछ असिस्टेंस चाहिए देन तो यू help कैन करेगा। हैव। सेम इन पेट्रोलियम, Okay. आप वहाँ पे जाओ, आप खुद नोजल निकालो, पेट्रोल डाल दो और पैसा वहाँ दे पे डाल दो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पब्लिक को चाहिए कि कोई एंगेज हो उसके साथ, उसको कुछ क्वेरी है, वो उसको सॉर्ट आउट करके दे। यहाँ पे अपने को कोई एक फॉर्म भी भरना है, मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए बैंक में, तो वहाँ पे उसको हेल्प चाहिए किसी की। इसीलिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी उतनी ग्रो नहीं है। हाँ, जैसे-जैसे एजुकेशन हमारी बढ़ती जाएगी, जो न्यू कमर्स है, जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो एजुकेशन को आगे लेके जा रहे हैं, तब जाके हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। I feel tier 1 cities में तो धीरे धीरे it's evolving, right? People are able to understand that without human interference के बिना ही how can we fill the things. So testing period में चल रहा है, जैसे EV charging station और वो सब हो रहा है. So I feel that it will ऑफ कोर्स, evolve. ऑफ कोर्स,
यू कैन से दैट पहले हम कुछ खाना लेने हमें जाना होता था, हम बाहर जाके लेके आते थे। राइट नाउ वी हैव ज़ोमैटो, स्विगी एंड ऑल, ठीक है। तो धीरे-धीरे पब्लिक्स को उसकी आदत लग रही है। करेक्ट, अभी जैसे ओला, उबर्स है अपने पास, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम बैंकिंग सेक्टर में जाते, तो हमें पहले कैश के लिए हम मारा-मारी करते थे। अभी तो हमारे पास यूपीआई है, ठीक है। तो उससे हम ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं, हमें किसी का वेट नहीं करना है। 24 आवर्स दैट दोज़ सर्विस आर अवेलेबल। करेक्ट, सो गवर्नमेंट उस पे काम कर रही है कि टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी एंगेज हो। बट गवर्नमेंट उसका भी ध्यान रख रही है कि वी हैव अ मिलियंस ऑफ पीपल, करेक्ट। उनकी रोजगारी पे भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सो हमारा केटरिंग सिस्टम ही उतना सही है दैट आइदर यू आर अ मिलियनर और यू आर इन अ टियर 3 और टियर 4 सिटी, आपको सस्टेनेंस होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। दैट्स वी आर करंटली रूलिंग इन द इकोनॉमी, राइट? सो इट वाज अ वेरी नाइस इंसाइटफुल पॉडकास्ट विथ यू, सोहम सर. And how do you find the platform of Beyond the Noise podcasting you? How was the conversation? How did you like it? If you were a user or a viewer who were listening to this podcast. I have seen your so many reels in YouTube and Instagram, and I personally feel that you invited me for this, and it was a good conversation. Yes, what you are asking for the newcomers and the audience who are going to viewing this all the podcast, so those are very useful for that. Correct. अभी की पब्लिक को वही देखना है कि हम कहाँ से नॉलेज ले, कहाँ से स्टार्ट करें। Correct. बिकॉज सी लॉट ऑफ पीपल्स आर कमिंग फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, तो उनके बैकग्राउंड में ऐसा कोई बंदा नहीं होता जो अभी की टेक्नोलॉजी को जानता हो। तो वो लोग ऐसे ही फ़ोन्स पे या कहीं पे सोशल मीडिया पे जाके ढूँढते हैं कि मैं कहाँ से वो Knowledge ले पॉइंट सकूं. ढूँढूँ कि जहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। एक डॉट ऐसा चाहिए जो बंदे को अगर मिलता है, देन ही कैन ड्रॉ अ लाइन। Correct. बट Correct. अगर वो डॉट ही कहीं से नहीं मिल रहा है, देन ही विल बी स्टैंड ऑन दैट एंड ही कैन नॉट गो फॉरवर्ड दैट। So I feel that we are that dots who can connect him to a great करेक्ट। line in his future. And finally, thank you so much. And to all the viewers and the users who are listening to this, please write down some main minute points. It was some motivational content at the end, but हमने पूरी एक industry आपको identify कराई that how is a drug made basically, right? And there were multiple things in which it was something phenomenal. The conversation in here was one of my best, I feel that it was a very deep dive in multiple verticals and it can be a great playbook for to be startup founders also. So thank you so much. It was a pleasure inviting you on the show. थैंक So यू। thank you. Yeah.